तो भाई आपसे इसमें धारा पूछी गई एक 220 वोल्टेज पर, ठीक है, 440 वाट का बल्ब जल रहा है, तो उसमें धारा कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए धारा का सूत्र होता है आई को धारा लिखते हैं और इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें इस तरीके से कुछ सूत्र लगाया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पे 440 को ऊपर लिखते हैं और 220 को नीचे लिखते हैं। 0 से 0 काट देते हैं और इतना करने के बाद हमें सिंपल तरीके से क्या करना होता है कि इसे भाग दे देते। 22 एकम 22, 22 दूना 44, तो 2 एम्पियर इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? एक डाउट क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यदि किसी वस्तु की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है और उस समय 5 सेकंड है, तो चली गई दूरी कितनी होगी। आपको पता है यहाँ पे डिस्टेंस पूछी गई है। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो क्या लगना चाहिए आप अपने हिसाब से बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे 50 निकल के आ जाता है, ठीक है। क्या आपको इतनी बात कन्फर्म हो गई? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसे मिस करते हो तो समझ लो सब कुछ मिस कर दिया। रेलवे ग्रुप डी में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस क्लास को देखना ही होगा। इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और उसके बाद इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। 2 केजी द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। तो त्वरण को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे त्वरण कितना निकल के आने वाला है, ठीक है। तो त्वरण कितना निकल के आएगा, ये न्यूटन जो एक वैज्ञानिक थे ना, न्यूटन साहब के द्वितीय नियम से ये निकल के आ जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से इसे लगाओगे, तो यहाँ पे फोर्स है 10 न्यूटन का और मास जो है 2 दे रखा है। और जैसे इसे डिवाइड करोगे डिवाइडर में डालकर, तो 2 एकम 2 और यहाँ से 5 निकल के आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब बी विकल्प इसका सही जवाब है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का चालक प्रतिरोध 11 ओम है और धारा 2 एम्पियर है, तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर के इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे V बराबर जो होता है वो I और गुणे R के बराबर होता है। तो हमें विभवांतर निकालना है, तो 11 का गुणा 2 से करोगे तो क्या यहाँ से 22 निकल के आ जाता है, ठीक है। 22 इसका सही जवाब है। चलिए भाई देखते हैं प्रश्न संख्या 5 ओम और 10 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसका कुल प्रतिरोध आपको बताना है कितना होगा। तो श्रेणी क्रम जो होता है भाई, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी इस तरीके से सूत्र बनता है, उसी से इसे लगाया जाता है। R1 और R2 यानी R का मान यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्या आपको ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी पिंड की प्रारंभिक चाल 0 है और त्वरण जो दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड है। 5 सेकंड के बाद चाल कितनी होगी। मतलब बूझी तो डिस्टेंस ही गई है लेकिन खूब बढ़िया से घुमा फिरा के पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे V जो है U और क्या होता है प्लस A इंटू टी, ये सूत्र लगता है। तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, जो सामने आपके सूत्र दिख रहा है इसी सूत्र के माध्यम से इसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो भाई चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसे कर दिया साइड में। अब क्या करते हैं, देखो सबसे सिंपल तरीके से
आपको लगाना क्या है, v निकालनी है। ठीक है, तो v निकालने के लिए क्या करते हो, u कितना यहाँ पे दे रखा है, u पहली चाल जो दे रखी है 0 दे रखी है, प्लस ये एक्सेलरेशन कितना दे रखी है, 4 दे रखा है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, वो 5 दे रखा है। तो यहाँ से किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से इसका कोई मान ही नहीं निकलता है, और यहाँ से मान निकलता है 20। तो v का मान कितना आ जाता है, 20 मिनट। ठीक है, तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी कार्य, यदि कार्य जो है 100 जूल और समय 5 सेकेंड है, तो शक्ति बतानी है। तो यहाँ पे शक्ति का सब सूत्र जो होता है पावर कहते हैं, पावर वर्क इनटू टाइम होता है। पावर का मतलब होता है वर्क इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से इसे किस तरीके से आप करने का प्रयास करेंगे, तो पावर निकालना है, और वर्क कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, और टाइम कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। तो क्या आपको यहाँ से जो है 5-20 निकल के आ जाएगा। किसी वस्तु का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन है और आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो द्रव्यमान कितना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मास पूछा गया है, द्रव्यमान कितना निकल के आ जाएगा। तो मास क्या होता है, मास का मतलब होता है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको घनत्व जो दे रखा है 5 दे रखा, वॉल्यूम 10 दे रखा है। तो यहाँ से यम का मान जो है 50 निकल के आ जाएगा, 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलो वाट ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो 1 किलो वाट ऊर्जा जो होती है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो आपको आवर्तकाल बताना है। ठीक है, तो आवर्तकाल किस तरीके से बताया जाता है, तो आवर्तकाल का मतलब होता है, काल का मतलब होता है समय। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी लग रही है, तो 1/50। तो यहाँ से 1 से 50 को जैसे भाग दोगे, तो यहाँ से 0 पॉइंट फिर से 0 100 यानी 0.02। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो आपको पानी का द्रव्यमान पूछा गया है, तो 100 मीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान इतना ही होता है। इसमें 100 ही लगाओगे। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि किसी गाड़ी की गति जो है 36 किलोमीटर प्रति आवर्स है, यदि किसी, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो बताना कि अच्छा मीटर प्रति सेकंड में ही निकालना है। तो किस तरीके से इसे लगाओगे। ठीक है, तो लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये 36 जो दे रखा है इसे 36 लिख लो, और आपको करना क्या है 5/18 से इसे भाग दे दो। तो जैसे ही आप भाग दो देते हो इसे, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो निकल के क्या जाता है 2 गुणे 5। ठीक है, ये बच जाता है, तो यहाँ से 10 इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 200 वोल्ट 5 एम्पेयर धारा, तो शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति आपको बतानी है। तो पावर का सूत्र क्या होता है, तो पावर बताने के लिए सबसे पहले P = V × I। तो यहाँ से पावर बताने के लिए वोल्टेज जो दे रखा है 200 दे रखा है, और I 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से 1000 निकल के आ जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। 2 मिनट में तय की गई दूरी
120 मीटर है तो चाल कितनी होगी? तो चाल स्पीड बतानी है। तो स्पीड में क्या होता है, यहाँ पे कुल दूरी कितनी है 120, कुल समय कितना लग रहा है, वो कुल समय जो है 2 मिनट। सेकंड में, मिनट को सेकंड में बदलोगे तो यहाँ पे मिनट है, सेकंड में बदलोगे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाता है। तो यहाँ से टोटल कट जाता है तो 1 निकल के आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार जो है 98 न्यूटन तो द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पे द्रव्यमान वेट पूछा गया है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, W इंटू जी होता है। तो इसी सूत्र से आपको करना क्या है, W का मान जो दे रखा है 98 दे रखा है, 98 दे रखा है, यहाँ पे 9.8 दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल तरीके से इसमें किया क्या जाता है, 98 ऊपर की तरफ एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट लगा है, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर की तरफ एक जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। तो कुछ किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे 98 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लग जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 98 से 98 कट जाता है तो m का मान 10 निकल के आ जाता है, जो कि सी विकल्प में दे रखा है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, यदि आवेश जो है 10 कूलाम और समय कितना लग रहा है 5 सेकंड हो तो धारा कितनी होगी? तो आपको धारा बतानी है। धारा का सूत्र क्या होता है, जो है धारा का सूत्र आई धारा होती है क्यू इंटू टी होता है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालोगे यहाँ से, तो क्यू का मान कितना दे रखा बताना ज़रा। क्यू का मान जो दे रखा है 10 दे रखा है और यहाँ पे समय 5 दे रखा है, तो यहाँ से 2 निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 ओम प्रतिरोध में 10 वोल्ट लगाया जाए तो धारा कितनी होगी? तो यहाँ भी आपसे धारा ही पूछ दी गई, तो धारा का सूत्र ही ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, आपको धारा का मान बताना है। तो धारा का मान किस तरीके से बताओगे, तो धारा का मान किस तरीके से, V का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है और यहाँ पे ओम 4 दे रखा है, तो किस तरीके से करोगे, 4 एकन 4, 4 दूना 8, तो यहाँ से बी विकल्प सही निकल के आ जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की जाती है, तो औसत चाल बता दीजिए। तो औसत चाल, ठीक है, दूरी कितनी है, समय कितना लग रहा है, तो यहाँ से 30 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कार्य शून्य हो तो कारण हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है, मतलब विस्थापन का कारण हो सकता है या, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, कार्य होता क्या है, सबसे पहले आपको कार्य पता होना चाहिए। तो कार्य होता है W, ठीक है, इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। और कार्य ही जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे विस्थापन जीरो होना चाहिए और बल जीरो होना चाहिए, तभी ये कारण हो सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो दे रखी है 200 जूल है, तो वह किस पर निर्भर करती है? तो किसके ऊपर निर्भर करती है, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से कौन सी स्थिति होगी, द्रव्यमान और वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर पानी का आयतन जो दे रखा है वो इतने घन क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो आगे पूछा क्या गया है, सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, ये पूछा गया। अच्छा समझ में आ गया।
तो यहाँ पे 1 लीटर तो क्यूब दे रखा है तो 1000 लिख दो, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दे रखा है सी ऑप्शन। किसी वस्तु की शक्ति जो दे रखी है 50 वाट और समय 4 सेकंड लग रहा है तो किया गया कार्य कितना होना चाहिए। तो किया गया कार्य कितना होना चाहिए भाई, देख लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पे कार्य पूछा गया, कार्य का सूत्र होता है W और यहाँ पे P/T। तो इस सूत्र से जैसे ही आप इसे लगाओगे तो आपके सामने क्या निकल के आता है, P का मान कितना दे रखा है, शक्ति दे रखा है, P का मान जो दे रखा है 50 दे रखा है, समय लग रहा है 4, ठीक है। तो W का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 200। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ से इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितनी होगी, तो इसे मीटर में बताना है। तो मीटर में किस तरीके से आप करोगे, अरे नहीं 20 दे रखी है, ठीक है, और आपको करना है सेंटीमीटर में। अच्छा इसे 100 से भाग दो, 0.2 निकल के आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो फाइनली इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ध्वनि की चाल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 340 1 सेकंड में, दूरी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, तो दूरी कितनी होनी चाहिए, दूरी तो डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस 340 टाइम 1 सेकंड। तो इसका फाइनल आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल इसका आंसर भी यही हो जाएगा 340। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 ग्राम को केजी में बदलना है तो क्या लिखना पड़ेगा, तो इसे लिखना आपको केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करिए, तो यहाँ से 0.1 निकल के आ जाता है जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न जो है कुछ इस तरीके से आता है कि 10 न्यूटन बल से 5 मीटर विस्थापन होने पर कितना कार्य होगा, तो यहाँ पे कार्य बताना है। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य, ठीक है, W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होना चाहिए, 10 गुणे 5 कितना होना चाहिए, 10 इंटू 5 50 इसका सही जवाब निकल गया। अच्छा आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के जो सवाल हैं, प्रश्न बचे हैं, उनको हम कल की क्लास में आसानी से देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।